चलो बोलो। समीकरण x प्लस 2y माइनस 7 बराबर 0 का एक हल है। अच्छा, का एक हल है, इसका यही पूछा है ना, का एक हल है। इसके अनगिनत हल हो सकते हैं। कहे कि ये लाइन है, एक सिंपल लाइन होगा ये, तो इसके अनेक हल हो सकते हैं। कहे एक हल क्या होंगे, तो फिर वहां पर आपको ऑप्शन से उठाना होगा। ऑप्शन क्या क्या है देखो। x बराबर 1, y बराबर 5। x के बराबर 1 रखो और y के बराबर 5 रखो तो 10 हो जाएगा। ये 10 हो जाएगा ना। और 11 माइनस 7 कितना होगा? 4। 0 के बराबर है क्या? 0 के बराबर है, तो ये खत्म, ये ऑप्शन खत्म। दूसरा ऑप्शन उठाओ। x बराबर 2, y बराबर 2 और 4। फिर से ये देखो 2 हो जाएगा ये और 10 हो जाएगा, तो 10 माइनस 7 3। 0 आया? नहीं आया। तीसरा ऑप्शन x बराबर 1, y बराबर 5। 1 5 देखो मिल रहा है कि नहीं? 1 नहीं 5 to 10 11। फिर से 11 माइनस 7 4। ये भी ऑप्शन नहीं है। चौथा माइनस 1 माइनस 3 माइनस 3। अरे y बराबर माइनस 3 होगा। जब y बराबर माइनस 3 तो माइनस 6। चल दिखाओ। x प्लस 2y माइनस 7 1 5, तो ये तो नहीं होगा। 1 5 ये भी नहीं होगा। देखो यहाँ पर एक ए और सी ऑप्शन दो दे दिया है। यहाँ पर x बराबर यदि 1 रखते हैं, x बराबर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो 2y माइनस 6 इक्वल टू 0, तो 2y बराबर 6, y बराबर आ जाएगा 3। एक हल हो जाएगा 1 और 3, मतलब x बराबर 1 और y बराबर 3 हो गया। x बराबर 1, y बराबर 3 यही होगा। जो भी दिया हुआ वो गलत है। दूसरा px बोलो। अरे बनाओ ना, तुम सब भी बनाते जाओ ना, कम से कम दिमाग तो लगाओ। बोलो px बराबर x का पावर 5 माइनस 5x का स्क्वायर, आगे प्लस 6 को qx इतना से भाग दिया जाए। अच्छा, qx इतना से भाग दिया जाए। qx बराबर कितना है? x माइनस 4 इतना से भाग दिया जाए तो क्या पूछा है आपसे? भागफल का घात क्या होगा? भागफल का घात क्या होगा, यही पूछा है ना। देखो यहाँ पर अधिकतम पावर कितना होगा। जैसे जब भी आपसे घात पूछेगा कि भाग देने पर या फिर गुना करने पर, भाग देने पर या फिर गुना करने पर, ध्यान में रखना है ट्रिक को। यदि इसमें इससे भाग दे देंगे, इसमें इससे भाग दे देंगे तो अधिकतम पावर कितना बचेगा? सबसे बड़ा वाला उठाओ। इसमें x का पावर 3 है ना, x का पावर 5। सबसे अधिक जो होगा, सबसे अधिक किस को कट करेगा तो x3 जाएगा। x3 कट होगा ना किसमें से? इसमें से। तो कितना बच जाएगा? x का पावर 2 बच जाएगा, x का पावर स्क्वायर बच जाएगा ना। यहाँ पर तो फिर यहाँ पर x का पावर माइनस 1 हो जाएगा यदि इससे इसको भाग देंगे तो x का पावर। बाकी आपको कुछ भी नहीं देखना है। यदि ऑब्जेक्टिव ऐसा रहे तो फिर आप सीधे वही उठाइए जो चीज़ आपको ज़रूरत है। x का पावर 3 है, x का पावर यहाँ पर क्या है? 5। तो यदि इसमें से इसको भाग देंगे, इसमें से इसको भाग देंगे तो अधिकतम बहुत अगर ज़्यादा हो जाएगा तो x का पावर 3 इसमें से पूरा का पूरा हट जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पर क्या बचेगा? x का पावर 2 बचेगा। क्या बचेगा? x का पावर 2। अधिकतम पावर यही बचेगा, x का पावर 2। तो घात क्या होगा इसका? 2 होगा ना। घात क्या होगा? जो सबसे अधिक पावर रहता है उसको बोलते हैं घात, समीकरण का घात उसको बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा? घात 2 है। और यदि गुना करने वाला हुआ तो सबसे अधिक वाले को दोनों को जोड़ देंगे। सबसे अधिक वाले को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो 8 हो जाएगा। यदि ये px इंटू qx का घात हो जाएगा 8 और px बाई qx का घात हो जाएगा 2। नेक्स्ट 625 का अभाज्य गुणनखंड। देखो यहाँ पर 625 का अभाज्य गुणनखंड कह रहा है।
अभाज्य गुणनखंड मतलब होता है इसका ऐसा गुणनखंड करना है जिसमें सारे की सारी अभाज्य संख्याएं हो। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम फैक्टर्स का मतलब होता है कि इसका फैक्टर करना है और उसमें सारे के सारे क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर्स ही होना चाहिए। तो प्राइम नंबर से सबसे 2 से तो नहीं लगेगा, 2 से लगेगा क्या, नहीं, 3 से लगेगा, 5 2 7 6 13 नहीं लगेगा, सीधे 5 से लगेगा, दिस 125, 5 से 25, 5 से 5, तो 6 to 5 इक्वल टू 5 to the power 4 है क्या, ऐसा है ना, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है। अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक क्या है, 5 का घातांक क्या है, 5 का घातांक क्या है, 4। अरे यार तुम ज़्यादा नहीं गर्मी है क्या, तुमको भी लग रहा है, तुमको भी, खिड़की खोलो, खिड़की खोलो, आगे। यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस के, हाँ, का एक शून्य क्या, का एक शून्य का -3 है तो के का मान क्या होगा, यही ना। यहाँ पर देखो यदि शून्य पूछ रहा है तो इसके बराबर क्या कर देंगे, 0, इसके बराबर क्या कर देंगे, 0। यहाँ पर यह है आपको px दिया हुआ, ठीक, px बराबर इतना है दिया हुआ, और आपको ये दे दिया है p का एक शून्य, कि इस बहुपद का एक शून्य क्या है, -3, एक शून्य क्या है, -3। x के जगह पर यहाँ पर क्या रख दो, -3 डालने पर क्या आ जाता है हमको, -3 डालने पर यहाँ पर 0 आ जा रहा है, दिया हुआ है ये क्वेश्चन में, क्या है दिया हुआ, p x के जगह -3 डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा है, k का वैल्यू पूछा है या दूसरा मान पूछा है, k का मान पूछा है। यहाँ पर देखो p -3 मतलब इस बहुपद में x के जगह क्या डाल देना है, -3, तो -3 का स्क्वायर -11 -3 माइनस के बराबर 0। यहाँ पर लगा दोगे, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 प्लस 33 माइनस के इक्वल टू 0, कितना हो जाएगा, 42 माइनस के इक्वल टू 0। तो माइनस के बराबर क्या हो जाएगा, -42, तो के बराबर, चलो नोट कर इसको, तब मर जाएंगे। बोलो, आज शाम वाली बैच बंद है या खुली हुई, क्या करें, चल ठीक, बोलो। 3x minus 7y plus 15 या 50, 15 हाँ, बराबर देखो 0, और कौन देते हैं 6x minus 40y minus 32 -0 -0 बराबर 0 है ना, बराबर 0 होगा, -0 नहीं होगा, वो मिसप्रिंट हो गया होगा। देखो वो यहाँ पर ध्यान दो, मैंने आपको एक कंसेप्ट बतलाया था बहुत ही अच्छे से, तुमको याद होगा, तुमको याद है कंसेप्ट। यहाँ पर देखो इक्वेशंस पेयर रहेंगे, लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ 2 वेरिएबल्स, इसमें यहाँ पर ध्यान देना, इस टाइप का होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ध्यान देना, मैं आपको ये बताया हूँ, ये मैं आपको बताया हूँ कि यदि a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 तो समीकरण के कितने हल होंगे, देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन, देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन, इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक ही हल होगा, दूसरा कोई हल नहीं होगा। तो इसका इस समीकरण के एकमात्र हल होंगे। देखो तुम सबका क्रैश कोर्स पढ़ा रहे हैं कि नहीं, एकमात्र हल होंगे, एकमात्र हल होगा यदि a1/a2 बराबर है b1/b2। यहाँ पर देखो यदि ये दोनों बराबर नहीं मिला, यदि ये दोनों बराबर नहीं मिला तो फिर यही में से हमको पता चल गया कि समीकरण के एक हल होंगे। लेकिन यदि ये दोनों बराबर आ गया, यदि ये दोनों बराबर आ गया तो फिर हम c1/c2 पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे, c1/c2 पे। यदि ये भी बराबर आ गया तो समीकरण के अनंत होंगे, देयर आर इन्फिनिटी सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, समीकरण के अनंत हल होंगे। इफ a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 तो समीकरण के, बोलो,
क्यों क्यों ऐसा होगा? कहे कि ये देखो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो लाइन जो है एक दूसरे को, ग्राफ पर लाइन एक दूसरे को क्या कर देगा, एक बिंदु पर क्रॉस कर देगा। सीधी रेखा एक दूसरे से एक ही बार मिलेगी ना, सीधी रेखा तो एक दूसरे को काटेगी, बस एक ही बार मिलेगी, जहां पर मिलेगी वही क्या हो जाएगा उसका सॉल्यूशन। लेकिन जब तीनों बराबर होगा, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों एक दूसरे के बराबर होगा, मतलब एक जो रेखा है दूसरे पर परी हुई रहेगी, एक रेखा दूसरे पर एकदम पूरी तरह से चिपकी हुई रहेगी, तो उसको क्या बोलेंगे? अब हर एक जगह पर मिल रही है, हर एक जगह पे जैसे रेखा वो जा रही है उसी के ऊपर से मिले हुए, मतलब हर एक जगह पर मिल रही है, तो समीकरण के अनंत हल होंगे। ये कहा जाता है कि जहां पर रेखाएं मिलेगी वही उसका क्या होगा, सॉल्यूशन। तो जब ये तीनों बराबर होगा, जब ये तीनों बराबर होगा तो हर एक जगह पर मिलते जाएगी, एकदम वही रेखा बन जाएगी, तो समीकरण के अनंत हल होंगे। और इसका मतलब हुआ कि ये पैरेलल हो जाएगा। लाइन कैसा हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा, थोड़ा सा भी तिरछा नहीं होगा, लाइन पैरेलल हो जाएगा। जब लाइन पैरेलल हो जाएगा तो समीकरण के एक भी हल नहीं होंगे। पैरेलल हो जाएगा, समानांतर होगा तो कभी एक दूसरे को काटेगा क्या? कभी एक दूसरे को नहीं काटेगा, तो समीकरण के एक भी हल नहीं होगा। समझ में आया? यहाँ पर अब देखिएगा, a1 क्या है 3, a2 6, तो a1/a2 क्या हुआ 3/6, मतलब 1/2। यहाँ पर b1 क्या है -7 और ये -14, तो b1/b2 कितना हो गया 1/, हो गया ना, माइनस से माइनस खत्म, 1/2। c1/c2 क्या होगा बोलो? ये 1/2 आएगा क्या? 1/2 1, मतलब ये दोनों तो बराबर हो गया, लेकिन इसको छांट दिया तो समीकरण के एक भी हल नहीं होंगे। देखो देखो है क्या, अनगिनत हल, इनमें से कोई नहीं, कोई हल नहीं होगा, बी होगा। 30 का बी, 31 का बोलो, इसको नोट कर लो। कॉसेक स्क्वायर 54 प्लस माइनस क्या है इंटू tan स्क्वायर 36। ओके, क्या कुछ नहीं है, इसको सोल्व करना है। अच्छा जी, तो इसको यहां पर देखो 54 है और 36 है, 54 है 36 है, दोनों के जोड़ के कितना आ रहा है 90 आ रहा है ना। तो 36 को हम नहीं लिख सकते हैं क्या 90 माइनस 54 लिख सकते हैं कि नहीं? ऐसे लिख सकते हैं इसको। यह किसके बराबर होता है बताओ? 36 ना होगा। ए पगली, 90 माइनस 54 होगा ना। 36 बराबर क्या होगा? 90 माइनस 54 नहीं होगा। 36 बराबर होगा कि नहीं 90 माइनस 54? बताओ सोच के। हाँ। होगा ना। और यहाँ पर 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा, तो 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह कितना है 54, तो tan की जगह क्या कर दिया cot लिख दिया और 54 उतार दिए। अब आया समझ में? ये देखो दोनों हो गया एक जैसा। अब कोसेक है यहाँ पर कोसेक है, ये क्या होता है 1, ये क्या पूछा है आपसे? क्या पूछा है? कुछ नहीं है ये। अरे ऑप्शन नहीं है दिया हुआ। 0 1 -1 2 0 1 -1 54 tan स्क्वायर 36 होगा तो 1 ही हो सकता था। यदि होता तो 1 ही हो सकता था, लेकिन 1 ये कैसे हो जाएगा? ये 1/sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाई sin स्क्वायर थीटा। ये 1 भी कैसे होगा? ये 1 भी नहीं होगा। ये मैं सही लिखा हूँ ना? अच्छा जी, अच्छा, अब पता चला मुझे। मिसप्रिंट कर दिया है, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर माइनस होगा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है 1। आ गया समझ में? कोसेक स्क्वायर थीटा यदि यहाँ पर करते तो इसको सेक में चेंज हो जाता, ये किस में चेंज हो जाता?
सेक में चेंज हो जाता, और सेक 36 माइनस टेन 36, सेक स्क्वायर 36 माइनस टेन स्क्वायर 36, ये भी कितना होता है 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो हो गया ये। आगे दूसरा क्वेश्चन। एक वर्ष में एक महिला, एक वर्ष में एक महिला, हाँ एक वर्ष में एक महिला, एक वर्ष में एक महीना, एक वर्ष में एक महीना यादृच्छा चुना जाता है, इसके जून या सितंबर होने की क्या प्रायिकता है। इसके जून या यादृच्छा मतलब होता है बिना देखे हुए, यादृच्छा मतलब क्या होता है बिना देखे हुए। प्रायिकता है, क्या पूछ रहा है प्रायिकता। प्रायिकता बराबर होता है कुल संभावना, मतलब संभावनाओं की कुल संख्या और बटा में टोटल मान, यही होता है ना। तो कितना जून या सितंबर, तो जून या सितंबर कितना बार आ सकता है एक महीना में, मतलब एक साल में 2 बार आएगा। जून और सितंबर, जून एक बार और सितंबर एक बार, तो कितना हुआ 2। टोटल महीना कितना है 12, 1/6 है ना। आगे एक पासे की एक फेंक में विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता क्या है। एक फेंक में देखो, यदि एक पासे को फेंकेंगे तो क्या क्या आ सकता है 1 2 3 4 5 6 हुआ ना 6। इसमें कहता है विषम संख्या नहीं, तो विषम संख्या नहीं में कौन कौन हुआ 1 2 3, ये तीनों क्या है विषम संख्या नहीं है। ये तीनों क्या है विषम संख्या नहीं ना है, ये ऑड नंबर नहीं है। तो ऑड नंबर नहीं है तो फिर ये कितना है विषम संख्या नहीं होने की कितनी संभावना है 3, तो 3 और टोटल कितना है 6, तो 1/। यहां पर देखो ध्यान दो, ध्यान देना, विषम संख्या होने की प्रायिकता और विषम संख्या नहीं होने की प्रायिकता। यदि किसी भी काम के संभावना, कोई भी चीज किसी की प्रायिकता, जैसे कि किसी भी चीज होने की प्रायिकता और वो उसके नहीं होने की प्रायिकता, ये दोनों के जोड़कर 1 आएगा। ये दोनों को जोड़कर कितना आएगा 1 आएगा। विषम संख्या आने की प्रायिकता, विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता, ये दोनों को जोड़कर कितना आएगा 1 आएगा। तो यहाँ पर देखो विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा 1/2, और विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता ये भी 1/2, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलो इसको नोट करो, मैं बता चुका हूँ, इसको याद होगा तो ठीक है, नहीं तो आगे दूसरा क्वेश्चन। दो पासे की फेंके गए संभव परिणामों की संख्या कितना होगा। 2 पासे को यदि फेंकेंगे तो संभव परिणामों की संख्या कितनी होगी बताओ, कितना होगा संभव परिणाम कितना हो सकता है, कितना संभव परिणाम हो सकता है। जैसे एक पर यह आ रहा है तो दूसरा पर यह, संभव परिणाम कैसे हो सकते हैं आप भूल चुके हैं। देखो यदि एक पर 1 आएगा तो दूसरे पर 1 आने की संभावना है कि नहीं, है ना 1। यदि ऐसा तो नहीं है कि एक पर 1 आएगा तो दूसरा पर 1 नहीं आ सकता है, दूसरा पर 2 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 6 तक आ सकता है कि नहीं, 1 से 6 तक। ऐसा तो नहीं है कि पहला पर सिर्फ 1 ही आएगा, ऐसा है क्या कि पहला पर सिर्फ 1 ही आएगा। हो सकता है पहला पर 2 आए और दूसरा पर 1 आए, इस तरह करते करते 2 6 तक जाएगा कि नहीं। एक लाइन में 6, 2 लाइन में तो 36 होगा ना, 36 है आंसर। देखो बोलो, यदि पी मतलब प्रायिकता, ये पूछ रहा है किसी इवेंट की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, हाँ बराबर 0.5। तो P और E ऐसा है क्या, ऐसा है ना। यहाँ पर देखो इस इवेंट की प्रायिकता और ये इवेंट नहीं होने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट, ये कितना है दिया हुआ 0.5, और यह नहीं होने की प्रायिकता मतलब जैसे वहाँ पर बताए थे विषम संख्या आने की प्रायिकता, विषम संख्या नहीं होने की प्रायिकता, दोनों के जोड़ कर कितना आएगा 1, हमेशा दोनों को जोड़कर कितना आएगा। यहीं पर है कि इस इवेंट की होने की प्रायिकता है 0.5, तो ये इवेंट नहीं होने की क्या प्रायिकता होगी, ये भी होगा 0.5 होगा कि नहीं, 1 से घटा देंगे, बोलो है 0.5 है ना। देख लेना आंसर में, देख लेना है ना। हाँ आगे, विषम बराबरता वितरण के माध्य और बहुलक क्रमशः 28 और 16। देखो माध्यिका और बहुलक, माध्यिका और बहुलक ना, माध्य और बहुलक,
देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, बहुलक बराबर होता है मोड इक्वल टू 3 इंटू मीडियन, मीडियन ना, 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मोड, दैट मीन्स बहुलक होता है। मोड मतलब बहुलक होता है। मध्य का क्या होगा? मीन, 2 इंटू मीन। बहुलक बराबर होगा 3 इंटू मीडियन मतलब मध्य का 2 इंटू मध्य। याद था? बहुलक के नीचे बहुलक है दिया हुआ क्या, कि बहुलक पूछ रहा है? नहीं, माध्यिका पूछ रहा है। माध्यिका पूछ रहा है। बहुलक कितना है दिया हुआ? 16। यहाँ पर माध्यिका की जगह माध्यिका रखो। और मध्य कितना है दिया हुआ? तो 56 हो जाएगा। ये हो जाएगा ना 56। मध्य की जगह 28 रखेंगे तो 56 हो जाएगा। इधर 56 ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 72। 3 गुना माध्यिका। यहाँ पर देखो माइनस में है, इधर आ जाएगा तो प्लस में, तो 72 हो जाएगा। और उसके बाद 3 से यहाँ पर देखो दोनों तरफ टर्म एक ही है, तो 24 बार में जाएगा माध्यिका 24। हो गया? बोलो, क्वेश्चन बोलो। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? देखो, प्रोबेबिलिटी जो होगा हमेशा, प्रोबेबिलिटी का स्पेलिंग बोलो तो बुआ। PILITY। अरे स्पेलिंग प्रोबेबिलिटी होता है कि प्रोबेबिलिटी होता है? प्रोबेबिलिटी। किसी भी घटना की जो प्रायिकता होगी, ठीक, ये होता है प्रोबेबिलिटी। अरे हम कोई से भुला गए रे इसको, चल छोड़। क्या तो अथी हो रहा है, चुल मच रहा है अंदर से कि वो देखो अंदर से चुल मच रहा है एकदम अजीब सा, कि काहे नहीं समझ पा रहा, अथी याद आ रहा है। देखो किसी भी घटना की जो प्रायिकता होगी, किसी भी घटना की, सबसे कम होगी तो 0, सबसे कम होगी तो कितना? 0। 0 से कम नहीं जाएगा, माइनस में नहीं जाएगा। सबसे अधिक होगा तो कितना होगा? 1। सबसे कम कितना होगा? 0। सबसे अधिक कितना होगा? 1। ऑप्शन में क्या क्या है? 1.5 घटना नहीं हो सकती है ना, प्रायिकता नहीं हो सकती है। 1.5 1 से ज़्यादा है या 1 से कम? 1 से ज़्यादा है ना, तो ये नहीं हो सकती है प्रायिकता। आगे बोलो दूसरा क्वेश्चन। प्रतिवृत्त में माप नहीं है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। केंद्रीय प्रवृत्ति, केंद्रीय प्रवृत्ति मतलब एकदम जो बीच में पड़ता है, समझ में आया? जो बीच में पड़ता है, केंद्र मतलब केंद्र में पड़ता है। तो माध्यिका भी निकालते हैं तो क्या बीच वाला निकालते हैं? निकालते हैं ना। मध्य भी निकालते हैं तो क्या बीच वाला निकालते हैं। लेकिन बहुलक जो होगा, बहुलक जो सबसे अधिक बार आ जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? बहुलक बोलते हैं। तो बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति के माप नहीं हो। वो सबसे लास्ट में भी होगा, सबसे शुरू में भी होगा। यदि ज़्यादा टाइम वो आ रहा है तो वो होगा बहुलक होगा। तो आंसर होगा बहुलक इसका। समझा तुम? माध्यमाधिका बहुलक है ना पढ़े हुए? पक्का तुम है ना पढ़े हुए? याद है ना अच्छे से? बताओ बहुलक का फॉर्मूला बताओ। इस टाइप का यदि होगा दिए हुए तो ये अंतराल यहाँ पर होगा वर्ग अंतराल, यहाँ पर होगा उसकी, यहाँ पर क्या रहता है वो? बारंबारता। वर्ग अंतराल, बारंबारता, फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर होगा पीरियड। तो उसमें क्या होगा बताओ? क्या होगा बहुलक का फॉर्मूला? L प्लस F0 माइनस F1 बटा 2। वाह वाह वाह, क्या बात है, चंदनिया जहर कर दी एकदम। बहुत अच्छा।
और माध्यिका का याद है? बोलो तो। देखो फूल के अथी हो गए, पचकिए गए, जोरी पगली कहाँ गए। माध्यिका और बहुलक, ये मध्य, ये तीनों याद कर लेना अच्छे से, समझ में है ना? सीधे एकदम ये तीनों यदि याद रह जाएगा, ये तीनों याद रह जाएगा तो 10 नंबर एकदम, 2 क्वेश्चन में खरे खरे 10 नंबर गप से पूरा लेगी, समझ में है ना? सीधे एकदम, बस ये याद रहना चाहिए। देख, अरे मार्क्स उठाना बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत आसान है, बस हल्का सा पढ़ लिया करो। तो तुमको तो याद नहीं था, तो याद कर लेना। बोलो और आगे बोलो, दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बोलो। फेंके गए संख्या 1 या 5 आने की प्रयत्नता। एक पासे की 1 या 5 आने की प्रयत्नता। एक पासे को फेंकेंगे तो कितनी संख्या होती है उसमें? 1 से लेकर 6 तक। 1 या 5 आने की प्रयत्नता, 1 और 5 आने की प्रयत्नता 0 होगा। 1 और 5 आने की प्रयत्नता 0। 1 और 5 मतलब एक ही पासा को एक बार फेंकेंगे तो 1 और 5 दोनों एक साथ नहीं ना आएगा, लेकिन 1 या 5 आ सकता है। 1 या 5 आ सकता है, तो 1 या 5 कितना बार होगा उसमें? 2 बार। 1 या 5 कितना बार होगा? 2 बार। 1 और 5 होगा ना, 1 या 5 कितना बार होगा? तो 2 और टोटल कितना है, तो कितना हो जाएगा? बोलो और बोलो। एक थैले में 7 लाल, 8 लाल और 5 7 लाल, 8 हरा, ग्रीन, हाँ, 5 सफेद 5 वाइट, गेंद है। हाँ। गेंद या यादृच्छा निकाला जाता है, मतलब रैंडमली बिना देखे हुए। तो दोनों क्या खुसुर फुसुर कर रहा है? अरे समझ नहीं रहा है, खुसुर फुसुर कर रहा है, बताओ। यादृच्छा मतलब होता है बिना देखे हुए निकाला जाता है। तो इसके न लाल न सफेद होने की वजह न लाल न सफेद, ना तो लाल होगा ना तो सफेद होगा, तो क्या होगा? ग्रीन होगा, हरा होगा। तो न लाल न सफेद होने की कितनी संभावना होगी? 8। कितनी संभावना होगी? 8। टोटल कितना है? 20। तो कितना हो जाएगा? 4 से काटेंगे 2, 5, 2/5 है ना? हाँ, दूसरा क्वेश्चन। 5 में 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के किसी बाहरी बिंदु P से स्पर्श रेखा। ये सब तो मिटा दे रहे हैं। यहाँ पर देखो, कह रहा है, क्या कहा है? 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है ना? हाँ। बिंदु P से स्पर्श रेखा PT की लंबाई 24 है। यहाँ पर खींचे हैं तो PT की लंबाई 24 है। यहाँ पर P है, यहाँ पर क्या है? T है। P और T की लंबाई कितनी है? ये 24 है। 20 सेंटीमीटर। हाँ, तो क्या पूछा है बताओ? वो वृत्त की केंद्रक है तो PO, की लंबाई OP की लंबाई, ये पूछा है, यही ना? यहाँ पर देखो, ये त्रिज्या है, ये 7 है, ये भी 7 होगा ना? ये त्रिज्या ही है ना, तो ये कितना होगा? 7। ये 90 डिग्री, मैंने आपको बताया है, स्पर्श रेखा जो होती है इस पर क्या होती है? 90 डिग्री होती है। स्पर्श रेखा कितनी होती है? 90 डिग्री होती है। तो यहाँ पर देखो, एक ये बन रहा है, क्या बन रहा है? त्रिभुज बन रहा है। ये क्या है? आधार। ये क्या है? लंब। कुछ भी, आधार या लंब कुछ भी। ये क्या है? कर्ण वाले फार्मूला पर बैठाओगे तो PO की लंबाई निकल जाएगी आपको 25। निकाल कर देखो तो, अभी निकालो। कर्ण बराबर क्या होता है? माइनस। चलो करके देखो तो 25 हो जाएगा वो। देखिए, जैसे ही आप पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हैं तो फिर उसके बाद एक बार किसी भी काम के लिए मेहनत करो तो कितना बार करो? एक बार मेहनत, मतलब सफल होने तक कितना बार? एक बार। यदि एक बार सफल हो गया, बार बार फार्मूला जनरेट कर रहे हैं, बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव में भी 1 मिनट का क्वेश्चन है, आप लगा रहे हैं, 5 मिनट लगा रहे हैं, तो ये बेवकूफ़ी है कि नहीं? एक बार पाइथागोरस थ्योरम पढ़ लिए, एक बार आप ट्रायो निकाल लिए, तो फिर बार बार ट्रायो निकालने की क्या ज़रूरत है? देखना, ध्यान से देखना। यदि ये लंब है और ये आधार है तो कर्ण कितना होगा? इतना होगा। समझ में है? ये लंब है, ये आधार है, तो कर्ण कितना होगा?
यदि ये लंब है, ये आधार है, ये लंब आधार, ये दोनों में से कोई भी हो सकता है, समझ में है ना। ये आधार हो सकता है, ये लंब, ये आधार हो सकता है, ये लंब, कोई भी हो सकता है, ये दोनों में, क्या कि दोनों तो 90 डिग्री ही बना रहा है ना। कर्ण तो यूनिक है, जो हाइपोटेनियस है वो तो यूनिक होगा ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा कि नहीं, √5 हो जाएगा। यहाँ पर देखो सबसे जो जनरली चलते रहता है ये 3 4 5, 3 है लंब, 4 है आधार, तो कर्ण कितना होगा 5। एकदम बैठाया हुआ है, आपको ये याद कर लीजिए, बार बार करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर यदि इसको यदि दोगुना कर देते हैं, जैसे कि यदि इसमें दोगुना कर देते हैं तो सब में 2 से गुना हो जाएगा, 3 से गुना कर देते हैं तो तीनों में क्या हो जाएगा, 3 से गुना हो जाएगा, समझ में ना। तीनों में मतलब ये रेशियो है, ये क्या है, एक रेशियो। ये इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, हाइट और ये हाइपोटेनियस, ये तीनों का रेशियो क्या है, 3:4:5। एक और होगा इसमें, यहाँ पर 6 8 10, ये तो समझ गए आप, 6 8 10 समझ गए ना। अभी क्या आया था, 7 24 25, 8 15 17, ओके, ये सब याद कर लीजिएगा आप। फिर से एक और होगा 9 40 41, और क्या क्या होगा बोलो तो। ये सब आपको जनरली आएगा, और फिर कुछ होगा, 25 वाला कुछ होगा, 25 वाला लिखा दिया, 25 वाला हो गया, 8 वाला हो गया, और सभी जो होगा इसमें। अब यहाँ पर कहीं पर भी आप देखिए कि आपको ये 6 आ रहा है, ये 8 आ रहा है, तब फिर आप फिर उसके बाद निकालिएगा ये कि अब 10 लाने के लिए निकालिएगा, तो ये बेवकूफ़ी होगी कि नहीं। वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो आपको उतना टाइम देना होगा, अच्छे से लिखना होगा, सब कुछ को लिखना होगा अच्छे से, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप निकालिएगा ये सबको, तो बेवकूफ़ी होगी कि नहीं। एक बार पढ़ लिए तो पढ़ लिए, फिर एक बार पढ़ लिए मतलब वो, उससे हम जीत गए, अब वो दिमाग में आ चुका है मेरे। अब सिर्फ रेशो निकाले, यहाँ पर 2 से गुना कर दीजिए कभी भी। यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर 16 है, ये 30 है, तो गारंटी है कि ये 34 जरूर होगा, समझ में, एकदम गारंटी है इसकी। इसमें भी 9 47 24 25 3 4 5 1 1 2, ये कभी कभी आपसे पूछेगा, ये इंटर में ज़्यादा पूछता है। ये जनरल है, ये भी अभी आ गया, ये 8 15 17 और ये 9 40 41, इतना जो है आपके लिए एनफ है, समझ में आया। तो अब ऑब्जेक्टिव में किसी भी ट्रिगोनोमेट्री में या फिर जियोमेट्री में ये आप नहीं ज़्यादा इस पर टाइम दीजिएगा, ओके। इतना याद कर लीजिएगा, आपके दिमाग में हो जाना चाहिए। पाइथागोरिक, इसको बोलते हैं पाइथागोरिक ट्रायो। ट्रायो मतलब क्या होता है, 3 का ग्रुप, ट्रायो मतलब 3 का ग्रुप, और डुओ मतलब 2 का ग्रुप, तो ट्रायो इसको बोलेंगे, तो 3 का एक ग्रुप है। ये रेशियो है, सबसे लास्ट वाला सबसे अधिक होगा, ये कर्ण होगा, और ये दोनों में से लंबाधार कोई भी हो सकता है, ओके। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोलना। त्रिभुज XYZ में भुजा Y के बिंदु T तक बढ़ाए गए हैं, जिनमें कोण XYZ। त्रिभुज XYZ में भुजा YZ को बिंदु T तक बढ़ाया गया है, जिससे इतना तथा इतना हो गया है। देखो XYZ में यहाँ पर लिख देते हैं XYZ, YZ को बढ़ाया गया है ना, YZ को बढ़ाया गया है कि ZY को, YZ को बढ़ाया गया है ना, तो YZ को बढ़ाया गया है, तो इसको ओर जाएंगे, इस ओर ये गया है, कहाँ तक, T तक गया है, तो क्या बोला है, आगे क्या बोला है, XZT ये है 110, तथा कोण XYZ बराबर 40, ये है 40। तो कोण YXZ का मान, इसका मान पूछा है, यही ना। यहाँ पर देखो बुआ, यदि आप, ये नॉर्मल कंसेप्ट होता है, नॉर्मल कंसेप्ट है, ये प्रूफ किया हुआ कंसेप्ट है कि ये दोनों को जोड़ करके ये आ जाएगा, ये कोण को जोड़ करके, ये कोण को जोड़ करके कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये 40 है, ये 110 है, तो ये कितना होगा, 70 होगा ना। कैसे होगा, सो देखो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, और इस रेखा पर भी कितना बनता है, 180 बनता है ना। ये इस रेखा पर भी कितना बनता है, 180 बनता है। कहे दांत किशोर है पगला। तो जब ये 180 बनता है, तो यहाँ पर देखो ये कितना है, 110 है, 110 है ना, तो ये कितना होगा, अरे ये 70 होगा ना, हाँ ये 70 हो जाएगा। ये कितना होगा, 70 हो जाएगा। जब ये 70 होगा, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180,
ये दोनों को मिलाकर कितना है 110 है, तो ये कितना होगा 70। समझ में आया? यहीं से ये प्रूफ हो चुका है। क्या है कि एक रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग भी कितना होता है 180 डिग्री। इसलिए ये दोनों को जोड़ करके क्या है कि ये दोनों को जोड़ेंगे यही आ जाएगा। 180 में से इसको घटाना होगा ये लाने के लिए, इसमें से 180 में से इसको घटाना होगा ये लाने के लिए। तो समझ गए आप? तो ये हो जाएगा, यही दोनों को जोड़ करके ये आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दांत खिसोड़ने पर रहेगी तो समझिए गई, तब बोलो। यदि त्रिभुज ABC बराबर त्रिभुज LMN बराबर नहीं होगा, समवारक सम होगा। ABC समवारक सम क्या है दिया हुआ LM, में L के जगह L डाल दो, M के जगह मतलब B के जगह M और C के जगह N। आगे A बराबर 87 कौन A बराबर 87 M 35 M 35। देखो बराबर है या समरूप है? चल देख, ध्यान दो यहाँ पर ये 87 है तो ये भी कितना होगा, ये भी 87 होगा ना। ये 35 है तो ये भी कितना होगा 35। किसका मान पूछा है? तो अब नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा कि नहीं सी का मान। 180 में से दोनों को घटा देंगे तो 12 11 1 2 2, 180 में से इसको माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 8 और ये 5 58। त्रिभुज ABC में AD हाँ बोलो। त्रिभुज ABC में AD, ऐसे अच्छा AD ऐसे है। त्रिभुज ABC में ABC में AD ऐसे है। AD लंब BC, तो वही ना बोले रे पगली, AD लंब BC है यहाँ पर दिया हुआ। परपेंडिकुलर उसको बोलते हैं, AB लंब ऐसा रहेगा दिया हुआ। AD लंब BC है, मतलब AD से यहाँ पर AD जो है BC पर क्या है 90 डिग्री का बना रहा है कोण। हाँ आगे बोलो। AD बराबर BD AD बराबर BD, मतलब ये दोनों 5 सेंटीमीटर ये दोनों बराबर है। हाँ आगे बोलो। 5 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 17 सेंटीमीटर। BC बराबर 17 सेंटीमीटर। तो AC का मान AC का मान हो जाएगा BC कितना है दिया हुआ, BC 17 है ना दिया हुआ, तो ये 13 होगा। अब पूछो कैसे बना दिया हम। एक और इसमें लिखना 5 12 13। यहाँ पर देखो ये 5 है, ये कह रहा है AD बराबर BD, तो ये 5 है तो ये भी कितना होगा, BD भी कितना होगा 5 होगा ना। और BC कितना है दिया हुआ, BC जब 17 है दिया हुआ तो BC 17 है दिया हुआ तो DC कितना होगा 12 होगा। यहां से लेकर यहां तक है दिया हुआ 17, यही है ना दिया हुआ, और यहां से लेकर यहां तक दिया है 5, तो DC कितना होगा 12 होगा कि नहीं। जब ये 12 है और ये 5 है तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है ये, तो लंब आधार हो गया। तो आप ये कर्ण निकाल लोगे, कर्ण निकाल लोगे कि नहीं, निकाल लोगे ना कर्ण। तो कर्ण निकाल कर देखो इतना आता है कि नहीं, नहीं आता है। तुम देखो, तुम देखो मैं गलती बताया। 60 बोले हैं। बिंदु 8 sin 60 कॉमा 0 तथा 0 8 sin 30। बीच की दूरी कितनी होगी पता है 8। बीच की दूरी कितनी होगी पता है 8 होगी। समझ में आया, 8 होगी कि नहीं। यदि ये बिंदु है A, ये बिंदु है B, x1 y1, दिस इज x2 y2, तो मैं क्या बताया था, अरे 8 नहीं होगा रे, 8 होगा, 8 नहीं होगा, कुछ रूट में फंस जाएगा। ए बी हो जाएगा रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये होगा कि नहीं होगा ना। तो ये होगा, हमको लगता है 4, पता नहीं क्या होगा, देखते हैं। x1 माइनस x2, x1 कितना है ये और x2 कितना है ये, तो ये माइनस ये क्या होगा बोलो,
8 स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 होगा। 8 स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 प्लस y1 कितना है 0 है ना। y1 कितना है 0 और 0 माइनस 8 साइन तो माइनस 8 साइन 30 होगा कि नहीं। माइनस 8 साइन 30 0 माइनस 8 साइन 30 मतलब माइनस 8 साइन 30 और माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस। माइनस का स्क्वायर प्लस तो यहाँ पर प्लस रहने दे तो कोई प्रॉब्लम। तो 8 स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 यहाँ पर से 8 स्क्वायर क्या होगा कॉमन। 8 स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉमन। साइन स्क्वायर 60 प्लस इसको लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर 90 माइनस 60 लिख सकते हैं कि नहीं। ब्रैकेट बंद। ये हो जाएगा 8 स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा तो कॉस स्क्वायर 60 हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 तो रूट अंडर ये 1 हो गया तो 8 स्क्वायर इंटू 1 तो 8 स्क्वायर 8। अरे मैं तो जादूगर हो गया। ये 8 हो गया तो आगे आ जाना। क्या देखो 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 ध्यान दो। रूट अंडर 8 स्क्वायर क्या हो जाएगा 8 हो गया आंसर। चलो नोट करो इसको। हाँ आगे बोलो। यदि cos थीटा बराबर होगा 5 तो टेन थीटा बराबर cos थीटा बराबर क्या बोला है 4/5। चलो देखो एक दिमाग लगाते हैं। एक ट्रायंगल बनाते हैं इसका नाम क्या देते हैं थीटा। इसका नाम क्या देते हैं थीटा। यह है 90 डिग्री। थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है थीटा के सामने वाला भुजा 90 डिग्री। हाँ वो मेरे साथ साथ बोल रहे हैं पता चल रहा है हमको मस्ती में है। थीटा के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है लंब होता है और बगल वाला थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर क्या होता है लंब आधार कर्ण। इसमें बताओ तो बताओ। बेस बाई हाइपोटेनस। बेस बाई हाइपोटेनस आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा ये क्या हुआ कॉस थीटा की जगह लिख दे आधार बटा कर्ण तो क्या हुआ 4/5। आधार कितना है 4 कर्ण कितना है 5। पाइथागोरिक ट्रायो में याद करो। पाइथागोरिक ट्रायो में याद करो ये कितना होगा 3 हो जाएगा। आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है tan बराबर क्या होता है लंब बटा आधार होता है ना tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब कितना है 3 और ये कितना है बस। कितना आसान है इतना आसान है इतना आसान। बोलो cos 48 माइनस sin cos 48 माइनस साइन 42 ये होगा 0। ये कितना होगा 0 होगा कि नहीं। ये 0 होगा कि नहीं ये 0 होगा कि नहीं पहले बताओ। cos 48 इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 48 तो cos 48 साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा। कितना आसान है ना बच्चों। आगे बोलो कोशेक स्क्वायर थीटा माइनस 1/1 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। देखो ये होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये फॉर्मूला होता है कॉट स्क्वायर थीटा ठीक। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा ठीक। ये
कॉस जो है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। कॉस छोड़ो, ऊपर नहीं ले जाओ, इसी को साइन कॉस में चेंज करो तो तुरंत हो जाता, लेकिन आप नहीं समझेंगे। इसी को साइन बटा कॉस, साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस, नहीं नहीं नहीं, कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा होगा। कॉट बराबर क्या होता है, कॉस बटा साइन होता है ना। ये इसको गुना में, ये भाग में है, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, गुना में, तो ये पलट जाएगा। 1/cos स्क्वायर थीटा होगा, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा खत्म। 1/sin, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, तो स्क्वायर है तो कोसेक। चलो नोट करो। अब वो फिल करो तो उसको भुला दो। ये लोग जो हैं, कैमरा के सामने मैं बोल रहा हूँ, आज तिरंगा फहराने का दिन है और ये सब मुझे ज़बरदस्ती कैद करके यहाँ पर मुझसे पढ़ाई करवा रहे हैं ये लोग। चलो बोलो। अच्छा ठीक है, बगल में झंडा फहराएगा, सभी लोग जाके खड़े हो जाना। बोलो। 10, हाँ हाँ 10, 35, हाँ 75, हाँ 10, 55, 10, 45, 10, 45, 45, यही ना। तो नहीं बना लोगे? हाँ, अरे यहाँ पर होगा 45, यहाँ पर है 75। अच्छा तो वहीं पर, लेकिन सीरियली तो यही कहता है 15, 35, 45 से 55 ऐसा। तो गुना में हो सकता है, लेकिन फिर आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा काहे देगा वो तो एक साथ कहीं। देखो यहाँ पर ये 15 है और ये कितना है 75, दोनों के जोड़ कर कितना आएगा 90। ये 35 है, ये 55 है, ये दोनों के जोड़ कर कितना आएगा। देखो यहीं पर से दिमाग खुलना चाहिए। 10 15 है, 10 35 लिखो। इसको लिख सकते हैं आप 10 90 माइनस 15 लिख सकते हैं कि नहीं। इसको लिख सकते हैं 10 90 माइनस 35, इसको 10 45। 10 45 का मान 1 होता है, कितना होता है 1 होता है ना। 10 15 और 10 75, सॉरी कॉट 75, 10 15 मतलब कॉट 15 इंटू 10 35, ये होगा कॉट 15 हो जाएगा और ये कितना होगा 10 35 हो जाएगा, कॉट 35। अरे बोलना रे, होगा कि नहीं। हाँ होगा। इसी तरह बोलो। 10 15 और कॉट 15, tan थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होता है। tan का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है ना। तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1। इसको tan का उल्टा कॉट करोगे तो 1/cot 15 हो जाएगा, कॉट 15 से कॉट 15 खत्म। tan 35, ये 1/cot, ये कॉट 35, दोनों खत्म। दूसरा क्वेश्चन, sin 13 sin 13 इंटू cos 77 cos 77 प्लस cos कितना, 13 हाँ sin ये भी होगा 1 होगा ना, होगा कि नहीं 1। देखो sin 13 है तो इसको sin 13 इंटू sin 90 माइनस 13 लिख सकते हैं। इसको cos 13 है तो sin cos ना होगा रे, तुम दिमाग मांग नहीं है थोड़ा भी, हाँ हाँ कर तो चल जाती है। 90 माइनस 13 ये होगा sin 13, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, तो sin 13 प्लस cos 13, sin स्क्वायर 13 cos स्क्वायर 13, sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा प्लस में कितना हो जाएगा। चलो नोट करो। हाँ बोलो।
AP है समानांतर श्रेणी, क्या है? SN मैंने आपको बतलाया था, प्रथम इन पदों का योगफल क्या होता है? बोलो बोलो। N कितने पदों का योग पूछा है? तो N के जगह कितना लिख दिए? N के जगह कितना लिखें? 2 इंटू A कितना है? n-1। D कितना है? मतलब 6 होगा। 3 4 20। हो गया? आया समझ में? यहाँ पर से 5 में 4 से गुना किए 20, 4 3 72। दूसरा क्वेश्चन। हम्म 216 का क्या होगा? मध्य पद। मध्य पद देखो यहाँ पर A कितना है? 6। A 6 है ना। D कितना है? 7 है। TN लास्ट वाला को मान लेते हैं, nवा पद मान लेते हैं हम। तो TN कितना है दिया हुआ? 216 है ना दिया हुआ। 216 है दिया हुआ। 216। तो TN बराबर क्या होता है फॉर्मूला? तो TN कितना है? 216 है ना। A कितना है? N नहीं पता तो नहीं। D कितना है? इधर ये प्लस में इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 210। 210 बराबर n-1 इंटू 7। 7 इधर गुना में है, इधर आएगा तो 210/7 कितना होगा? 30। 210/7 कितना होगा? समझे कि नहीं? ये हो जाएगा 210 बराबर n-1 इंटू 7। तो यहाँ पर से 210/7 ये हो जाएगा n-1। तो 30, ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा ना। और n-1 इधर से माइनस आएगा तो इधर क्या हो जाएगा? प्लस। तो n बराबर कितना होगा? 31 होगा ना। कह रहा है एकदम मध्य पद क्या होगा, यही पूछा ना। तो मध्य पद मतलब कितना नंबर वाला पद। यदि 5 कोई लड़का खड़ा है तो ठीक बीच में कितने नंबर वाला लड़का खड़ा होगा? यदि 5 नंबर वाला कोई लड़का खड़ा है, 5 नंबर वाला मान लो कि कोई 5 लड़का है, 1 2 3 4 5, तो ठीक बीच में 3 नंबर वाला होगा कि नहीं? यदि 7 लड़का है तो ठीक बीच में 4 नंबर वाला होगा कि नहीं? तो यहाँ पर 31 है, 31 है तो ठीक बीच में कितना नंबर वाला होगा? 16 नंबर वाला होगा। n+1/2, n+1/2। यहाँ पर देखो ये 7 है तो 7 + 1/2, तो 8/2 4, तो 4 नंबर ठीक बीच में हुआ। तो यहाँ पर कितना? 16वां जो होगा ठीक बीच में होगा। 16वां पद जो होगा ठीक बीच में होगा। तो हम यहाँ पर निकाल देते हैं T16। T16 बराबर क्या हो जाएगा? n+n-1 मतलब 16 - 1 इंटू D। A कितना है? 6। 15 इंटू D कितना है? 7। तो 6 + 15 में 7 से गुना करेंगे कितना होगा? 105, 111। चलो नोट करो। चलो बोलो बाबू, बोलो 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 बोलो, क्वेश्चन बोलो। बिंदु 6 चलो क्वेश्चन बोलो। मैंने 6,4 के चौथे पद के स्थित। अरे देखो -6,4 यही है ना लिखा हुआ। किस चतुर्थांश में स्थित है? ये होता है प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीयक, ये तृतीयक, ये चौथा। इस लाइन पर प्लस होता है, इस लाइन पर माइनस, इस पर प्लस, इस पर माइनस। यहाँ पर क्या है? -6 है ना। तब माइनस प्लस कहाँ मिला रहा है? पहले एक्स वाला उसके बाद वाई वाला। तो एक्स में इधर प्लस वाला था, इसको छांट दो, यह है माइनस। तो ये द्वितीय माइनस और प्लस, यहाँ पर माइनस प्लस है द्वितीय में। बस ये लिख लो, ये लिख लो बउआ, इसको नोट कर लो।
इसको नोट कर लो, ये देखो कितना एकदम एक नंबर इसमें से घुसा हुआ है, 1 2 नंबर कितना नंबर है घुसा हुआ है इसमें, इसलिए नहीं है पढ़ हुए तो। हाँ बोलो दूसरा। बिंदु P एक्स अक्ष से दूरी इकाई में क्या है, यहाँ पर देखो कितना है दिया हुआ, -6 -15, मतलब -6 इधर से आएगा, यहाँ पर मान लो कि -6 होगा, पहले एक्स वाला होगा ना, तो -6 यहाँ पर है, और -15 मतलब इधर, ये अगर -15 होगा तो यहाँ पर होगा ना। कह रहा है एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर होगा, एक्स अक्ष से, तो एक्स अक्ष ये है, इससे दूरी इसको नापेंगे, यहाँ से दूरी, तिरछा दूरी नहीं ना पता, एकदम सीधा, समझ में 90 डिग्री, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी दूरी होगा बताओ, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी होगा यही ना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, -15 नहीं, दूरी माइनस में नहीं हो सकती है 15, तो आंसर भी क्या होगा, जो इतना होगा, यही एक आयत बन रहा है तो ये इतना ही होगा ना, 15 ही होगा ना बुआ, अरे उतना ही है ना। हाँ तो फिर हो गया। बुआ गीतांजलि तुम ये समझी, तुम समझिए, हाँ बोलो। बिंदु -1, 3 एवं -5, 7 ए बी, देखो दो बिंदु है दिया हुआ, यदि x1 y1 और x2 y2, तो ये दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी, दोनों में से किसी को भी घटा दो, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, तो x1 कितना है, x1 -1, x2 -5, तो -5 स्क्वायर, y1 कितना है, y1 3 और y2 इसका स्क्वायर। यहाँ पर देखो -1 + 5 इसका स्क्वायर, और ये हो जाएगा -4 इसका स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 + 16, तो 32 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4√2। हो गया, चलो नोट करो। बोलो फिर से बोलो। हाँ और -2, के मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु का निर्देशांक मैं क्या बताया था, ये यदि x1 ये y1, ये है x2 और y2, यदि अनुपात में विभाजित कर रही है, m1 और m2 के अनुपात में विभाजित कर रही है, किस अनुपात में, कोई वैसे पॉइंट है जो इसको, ये दोनों मिलाने वाली रेखा को, यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर ये बिंदु है, यहाँ पर ये बिंदु है, इसको m1 और m2 में विभाजित कर रही है। मैं आपको क्या सिखलाया था, उसका निर्देशांक क्या था, m2x1 प्लस m1x2 बाई m1 प्लस m2, यही था ना, m2y1 प्लस m1y2 बाई m1 प्लस m2। कहा है मध्य बिंदु में वो है, एकदम ठीक बीच में है, तो किस अनुपात में विभाजित करेगा, जितना इधर रहेगा उतना ही इधर रहेगा, मतलब 1:1, 1:1 में होगा, तो m2 और m1 की जगह क्या डाल देंगे हम, 1 डाल देंगे, क्या डाल देंगे, 1। मध्य बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा m2 और m1 की जगह हम क्या डाल देंगे, 1 डाल देंगे ना। अरे देखना रे पगली, इधर देखना, m1 और m2 की जगह हम क्या डाल देंगे, 1। समझ में आया कि नहीं, नहीं आया समझ में। कोई रेखा है, मान लो कि ए बी रेखा है, इसके बीच में यदि, देख यहाँ पर पहले देखो, इसके बीच में यदि कोई बिंदु C है, इसके बीच में यदि कोई बिंदु C है, बीच में एकदम ठीक बीच में है, मतलब जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा, तो अनुपात क्या होगा, 1:1 होगा कि नहीं। तो m1 और m2 दोनों क्या होगा, 1 होगा कि नहीं। बोलो क्या बोल रही थी, फार्मूला गलती है, वहाँ पर n है हम लिखे हुए, यही है ना, n है, m और n है, यही ना। हम m1 m2 लिख दिए तो गलत किए क्या, नहीं ना किए गलत, 1 और 1 है, m1 और m2 दोनों की जगह हम क्या लिख दिए,
1 लिख दिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 में x1 से गुना होगा तो 1, मतलब x1, और यहाँ x2, और 1 + 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो x1 कितना है 2, x2 कितना है बटा में 2, यहाँ पर है y1 कितना है -2, y1 है -2 + 2, चल ठीक, बटा में 2। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 - 2 कितना हो जाएगा 0, 0 बटा 2 0, यहाँ पर भी -2 + 2 0, 0 बटा 2 0, मत बिंदु ही इसका निर्देशांक होगा। यहीं पर से पता चल जाता है। चलो इसको नोट करो, कॉन्सेप्ट है ये।